लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882। लॉर्ड रिपन का 1882 का यह प्रस्ताव भारत में लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन यानी गांवों और शहरों में वहां के लोगों द्वारा खुद शासन चलाने की शुरुआत का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव क्यों लाया गया? लॉर्ड रिपन चाहते थे कि भारत के लोग अपने इलाके की छोटी मोटी समस्याओं जैसे साफ सफाई, पानी, सड़कें को खुद संभालें। इसके लिए उन्होंने प्रांतीय सरकारों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा कि वे अपने अपने इलाकों की जांच करें और बताएं कि स्थानीय बोर्ड जैसे आज की नगरपालिका या पंचायत को कमाने और खर्च करने के लिए कौन कौन से साधन दिए जा सकते हैं। पूरे देश में स्थानीय टैक्सों को एक जैसा एक रूप कैसे बनाया जा सकता है। जब सब प्रांतों से रिपोर्ट आ गई, तब केंद्र सरकार ने 1882 में यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव की 4 मुख्य बातें। 1. काम और कमाई तय की गई। स्थानीय बोर्डों को साफ साफ बता दिया गया कि उनके क्या काम होंगे और उनके पास पैसा, आय के स्रोत कहां से आएगा। 2. गांवों के लिए बोर्ड बने। गांवों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए गए, जैसे आज हमारी जिला पंचायतें होती हैं। जनता के प्रतिनिधियों को बहुमत। इन बोर्डों में सरकारी अफसरों की जगह आम जनता द्वारा चुने गए गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या ज्यादा रखी गई ताकि जनता की आवाज सुनी जा सके। सरकारी दखलंदाजी कम की गई। सरकार ने इन बोर्डों के रोजमर्रा के कामों में अपनी रोक टोक, इंटरफेरेंस को बहुत कम कर दिया ताकि वे आजादी से काम कर सके। पूरी आजादी मिलने के बाद भी कुछ बड़े फैसलों पर सरकारी नियंत्रण बना रहा, जैसे अगर बोर्ड को कोई नया टैक्स लगाना हो, कर्ज, लोन लेना हो या सरकारी संपत्ति को बेचना या ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए पहले ब्रिटिश सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो इस प्रस्ताव ने भारत के लोगों को पहली बार अपने स्थानीय मामलों को खुद संभालने का मौका दिया। भले ही इस पर ब्रिटिश सरकार का कुछ नियंत्रण था, फिर भी इसने भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत करने का काम किया।